आप अपने सामने चमत्कार देख सकते हैं। 3 दीपक जला रखें, तीनों में अलग अलग आकृति है। ये संकेत है कि इनके जिस भी इष्ट देवता के लिए इन्होंने जलाई है वो अपनी अपनी कृपा इनको प्रदान कर रहे हैं। हम एक ही देवता के सामने एक से अधिक दीपक भी जला सकते हैं, उनकी कृपा हमें और भी ज़्यादा प्राप्त होती है। दीपदान की महिमा की जाती है उत्सव पर, त्योहारों पर। रोज़ नहीं करनी चाहिए, रोज़ करने में कई बार हम नहीं कर पाते हैं, तो वो हम कभी नवरात्रि पर, होली पर, दिवाली पर कर सकते हैं। अब जो आकृतियाँ आप देखेंगे उनमें अलग अलग चमत्कार हैं, अलग अलग भक्तों के द्वारा। देखो यहाँ पर जैसे इष्ट ने पूर्ण रूप से इनको शक्ति प्रदान की है, जैसे कि वो अपने चौकड़ी मारकर बैठे हुए हैं और उन्होंने मुकुट भी धारण कर रखा है। यहाँ पर आप देखो माता की जीभ बनी हुई है और काफ़ी चीज़ों का आप संकेत देख सकते हैं। दीपक की आकृतियाँ हमें यहाँ आप देखो कितनी सौम्य रूप में आकृति आई हुई है। अलग अलग जो भगत बेचते हैं उनकी अलग अलग आभा है, वो इसी कारण है क्योंकि ये अलग अलग स्थानों से और अलग अलग घरों से आई हैं। आप देखो हर किसी में कुछ बना हुआ है। ये देखो कितनी जैसे साक्षात भगवान प्रकट हो गए हैं, कलर्स बन रहे हैं और कहीं पे हृदय की, चांद की दोनों आंखें बनी हुई हैं। भगवान ने मुकुट धारण कर रखा है, पूरी ज्योत के दर्शन हो रहे हैं, मुख बना हुआ है देवता का और देवता स्वयं विराजमान है। ये सभी आकृतियाँ हमें शक्तियाँ प्रदान करती हैं और हमें भक्ति प्रदान करती हैं। ये देखो कि इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि भगवान सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका मुख बन रहा है। ये आकृति एक अलग आकृति है। ये सभी पूछते हैं कि ये क्या है, ये पूर्ण रूप से बनी नहीं है, बनेगी तब आप उसको समझ जाएंगे। कुछ आकृतियाँ जो आप देख रहे हैं, ये देखो चांद है प्रभु का और इसमें जैसे फूल है, ये फूल बनेगा आगे चल के, ये गदा की आकृति है। जो आप आकृतियाँ भेज रही हैं कईयों में पूर्ण रूप से वो विकसित नहीं हो पा रही हैं, धीरे धीरे होंगी, इसलिए चिंता ना करा करो। जैसे जैसे भक्ति करेंगे हमारी भक्ति का जो रंग आएगा उससे आकृतियाँ बड़ी भी होंगी। ये देखो कितना सुंदर फूल बना है, प्रकाश पुंज बना हुआ है और आपकी आकृति ऐसी ही बनी रहेगी, फूल और भी बड़ा बनता चला जाएगा। ये देखो इसमें कितना एक स्पष्ट रूप से माता का संकेत कह सकते हैं, फूल बनना। ये देखो कितना राम दरबार की आभा है। इसमें देखो जैसे फूल के ऊपर भी गदा बनी हुई है, इसका यही संकेत होता है कि हनुमान जी इनके घर की रक्षा करते हैं, माता रानी से की सेवा करते हैं। यहाँ पर जितने भी भगत हैं बेचते हैं उनकी अलग अलग आकृतियाँ होती हैं, अलग अलग उनका एक प्रभाव आप देखते हैं कि किसी में फूल है। अब ये देखो जैसे देवता स्वयं बैठे हुए हैं, आंखें बनी हुई हैं, ऊपर आकृति का एक अलग सा